और हम तो बोलते ही रहते हैं, है ना? तो सबसे पहले जोरदार तालियां मंजू दीदी के लिए जिन्होंने इतना जबरदस्त माहौल रखा है। और एक बार दिल से तालियां होनी चाहिए बुआ जी के लिए जिन्होंने आज इतनी जबरदस्त स्पीच दी। मैं वहां पे दिल में खुश हो, मजे ले रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था, क्योंकि आज मुझे लग रहा था जिस दिन के लिए मैंने बुआ जी को ज्वाइन कराया था, मेरे को पहला दिन याद आ रहा था कि जब रात को मेरी एनिवर्सरी थी और रात को बैठ के बुआ जी को मैं उस दिन एंट्रियां लगाना सिखा रहा था। मेरे को आज भी याद है जब बुआ जी मेरे को कहती कि जितने दिन तक तो पूरा है ना, उससे ज्यादा का तो मेरे को एमएलएम का एक्सपीरियंस है। मैं अंदर कह रहा था, मैं क्यों, तो समय आने पे पता लगे। नो डाउट मैंने बुआ जी से बहुत कुछ सीखा सबसे। और ये बिजनेस ऐसा ही है, आप किसी से भी सीख सकते हैं सर, किसी से भी सीख सकते हैं। और आज बुआ जी जब यहाँ पे बोल रही थी तो मन को ना अलग संतुष्टि मिल रही थी। जैसे होता है ना, अपनी कामयाबी जब नहीं आती जब आप कामयाब होते हो, अपनी कामयाबी जब आती है जब आपके साथ कामयाब लोग होते हैं सर। जोरदार तालियां निशा गुप्ता जी के लिए होनी चाहिए सर। उनको भी मैंने ऐसे ही ज्वाइन करा दिया था और उन्होंने कहा मेरा कुछ हो जाएगा। मैंने कहा मुझे तो पूरा विश्वास है, अगर आपको विश्वास है आपका हो जाएगा तो 1,00,000% पूरा हो जाएगा। और आज सर यहाँ से 30 लाख रुपए कमाए और बहुत बहुत मुबारक कि अभी इनका बेटा कमीशन हो गया, लेफ्टिनेंट बन गया सर। बुआ जी ने 12 लाख की गाड़ी तो दी नहीं, लेकिन अपने बेटे के साथ मिलकर भी फ्लैट लिया, 10 लाख रुपए उसने भी दिए, जिसमें कि बेटा क्रिकेटर है। मतलब किसी चीज में पीछे नहीं है। जोरदार तालियां वकील साहब के लिए सर। नो डाउट पूरा दिमाग लगाया उन्होंने, पूरा दिमाग लगाया, लेकिन हमारे सिस्टम में कहीं पे कोई कमी नहीं है। और आज सिस्टम की बदौलत वकील साहब सर टाटा टियागो गाड़ी में चलते हैं, बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा जीवन, मतलब जो वो सोचते थे कि हाँ जैसी जिंदगी होनी चाहिए अब वैसी जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सर बेशक इन लोगों ने मेरा नाम लिया, लेकिन मैं सच बताऊं तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। करने वाला भी वो है और कराने वाला भी वही है सर। तो एक बार जोरदार तालियां उस परमपिता परमेश्वर के लिए होनी चाहिए कि उसने मुझे इस लायक चुना कि मेरे को माध्यम बनाया कि इन लोगों तक ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट पहुंच सके। एक बार जोरदार तालियां डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग के लिए। और अगर मैं अपने नाम की बात करूं, मेरा नाम कमल, मेरठ का मैं रहने वाला हूं और पिछले कुछ समय से इस व्यापार को सीख रहा हूं। अगर इस बिजनेस से पहले की बात करूं तो मैं खुद की मोबाइल की शॉप चलाता था और उसी के साथ साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। और जिन्होंने शुरुआत कराई, एक बार दिल की गहराइयों से जबरदस्त तालियां होनी चाहिए मेरी बड़ी बहन मंजू पाल जी के लिए सर। उन्होंने मेरी इस बिजनेस में शुरुआत कराई और जब मैंने शुरुआत करी तो मैं कह रहा हूं अगर मंजू दीदी की जगह या गोयल अंकल की जगह कोई और होता तो शायद छोड़ देता, और छोड़ भी दिया था। लेकिन इन लोगों ने ना मेरे ऐसे ऐसे सवालों के जवाब दिए ना, जो मैं सोचता हूं कि अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं भी कह दूंगा बाबा तू घर बैठ, मेरे बस की नहीं। मैंने इतना इनको इरिटेट किया, इतना इनको फ्रस्ट्रेट किया, क्योंकि मेरे को जोड़ना भी आसान नहीं था और जोड़ने के बाद मेरे को चलाना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी काम धंधे से सेट था। और देखो कोई भी आदमी होगा 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है। मैंने एजुकेशन में बात करूं तो MBA किया हुआ है और थोड़े अच्छे नंबरों से आदमी पास हो जाए तो एक एटीट्यूड अलग होता है। पैसे भी बढ़िया कमा रहा था और आदमी को आदमी में समझता नहीं था। लेकिन वाकई DTM में आके मेरे को पता लगा कि वहां पे मैं जिंदगी कुछ नहीं जी रहा था, जिंदगी जीने की शुरुआत हुई DTM में आके। क्या होता है 2 लाख 1.5 लाख रुपए में क्या होता है सर? कुछ भी नहीं होता। आज अभी भी मैं सुधा दीदी मेरे साथ आ रही थी, जोरदार तालियां सुधा दीदी के लिए सर। ऐसे ऐसे लोग ना अपने आप मिलते चले गए। लोग मेरे से बोलते हैं कि भैया तुम्हें ना लोग बढ़िया मिल गए। मैं कहता हूं बिल्कुल मिले। और वो मिले कैसे, क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं आपको बढ़िया लोग मिले? इतनी आवाज में कभी मिलेंगे? क्या आप चाहते हैं आपको भी ऐसे ऐसे धुरंधर लोग मिले, जिहादी लोग मिले? तो सर जिहादी लोगों के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने अपनी वाय क्लियर करनी है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। अभी मैं गाड़ी में रास्ते में बुआ जी से, सुधा दीदी से बात करके आया था कि हम दोस्तों से बात कर रहे हैं, रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, वाइफ से बात कर रहे हैं, हस्बैंड से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, माँ बाप से बात कर रहे हैं, पड़ोसी से बात कर रहे हैं। कभी अपने आप से बात की?
अपने साथ बैठो। मैं डेली सुबह आधा घंटा अपने साथ बैठता हूं, 20 मिनट बैठो सर अपने साथ। अब लोग कहते हैं कि अकेले में कहते तो है मेडिटेशन, लेकिन ये तो पता नहीं कि बैठ के करें क्या। मैं कहता हूं कुछ नहीं करना, ये भी बता दूंगा मैं। कुछ ना करो, सुबह उठो, जब उठते हो ना 5 मिनट बैठो और केवल अपनी सांसों पे ध्यान दो। सांसों पे ध्यान दो, उससे क्या होगा, आपके अंदर जितनी भी खलबली होगी ना सब निकल जाएगी। और 5 मिनट, बार बार मन भटकेगा, भागेगा, इधर उधर जाएगा, आप केवल सांसों पे ध्यान लगाओ। जब सांसों पे ध्यान लगाओगे तो आप अपने अंदर आ जाओगे। उसके बाद 10 मिनट केवल ये सोचो कि मैं जिंदगी से चाहता क्या हूं। गाड़ी चाहता हूं तो कौन सी चाहता हूं, क्यों चाहता हूं, मेरे को मकान चाहिए, कैसा चाहिए, क्यों चाहिए, बच्चों की पढ़ाई चाहिए, कहां तक पढ़ाना है, बच्चों का भविष्य चाहिए। जिंदगी में आपको खुद गर्ज बनो। एक बार आप किसी के लिए भी तब कुछ कर सकते हैं जब पहले आप अपने लिए कुछ करेंगे सर। कहा ये चाहता है, लोग कहते हैं मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, वाइफ से बहुत प्यार करता हूं, माँ बाप से प्यार करता हूं। मैं कहता हूं जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता ना, वो किसी और से भी प्यार नहीं कर सकता। जो आदमी खुद को मोटिवेट नहीं कर सकता, वो किसी और को भी मोटिवेट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले खुद को मोटिवेट करना शुरू करो। सबसे पहले खुद के लिए मैं कह रहा हूं 20 मिनट निकालो और 10 मिनट बैठ के सोचो कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो। एकदम जवाब नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं 1 हफ्ता दिक्कत आएगी, बड़ी परेशानी आएगी, लेकिन 1 हफ्ते बाद जवाब मिलना शुरू होगा, आंसर आने। ईमानदारी से अपने साथ बैठो और बोलो कि मुझे जिंदगी में चाहिए क्या। कितने मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, और बाकी के 5 मिनट सोचो कि जो मुझे चाहिए, अगर गाड़ी चाहिए तो उस गाड़ी के लिए मैं आज क्या करूंगा। अगर मकान चाहिए तो उस मकान के लिए मैं आज क्या करूंगा। अगर करोड़ों रुपए बैंक में चाहिए तो उसके लिए मैं आज क्या करूंगा। अगर अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए मेरे को चाहिए तो उसके लिए मैं आज क्या करूंगा। 5 मिनट बैठो बस, और फिर जब सुबह आप निकलोगे ना तो अंदर एक अलग शांति आपको मिलेगी। लोग मेरे से कहते हैं भैया आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते, आप गुस्सा नहीं होते। मैं कहता हूं मेरे को कोई बाहर से आकर्षित कर ही नहीं सकता, मैं केवल आकर्षित अपने आप से होता हूं सर, और किसी और से। मेरी दौड़ क्लियर है, क्योंकि मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से पता है सर, कि जब भी आप बाहर देखोगे ना दूसरों पे, तो 2 चीजें मिलेगी। पहला, कुछ लोग हमेशा आपसे बेहतर जिंदगी जी रहे होंगे या नहीं, आपसे बेहतर कपड़े पहन रहे होंगे, आपसे बेहतर गाड़ी चला रहे होंगे, आपसे बेहतर सेहत होगी, बेहतर होंगे या नहीं होंगे। और जब उनको देखोगे तो अंदर ईर्ष्या होगी या नहीं होगी। और ईर्ष्या हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, बुरी चीजें पता है ना आपको। और कुछ लोग हमसे बेकार स्थिति में होंगे, यानी कि उनसे बेहतर गाड़ी आपके पास होगी, उनसे बेहतर शरीर होगा, उनसे बेहतर कपड़े होंगे, उनसे बेहतर घर होगा या नहीं होगा। उन्हें देख के आपके अंदर घमंड आएगा नहीं आएगा, इससे तो बढ़िया मैं ही हूं, आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो घमंड हमारे लिए बढ़िया है या बेकार है। यानी कि दूसरों में देखोगे तो आपको अगर बेहतर मिला तो ईर्ष्या मिलेगी, वो भी बेकार है। बेकार देखोगे तो घमंड मिलेगा, वो भी बेकार है। आपको बस केवल अपने आप को देखना चाहिए सर। अपने आप को देखोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। और मैं जीवन में मैंने किसी से कंपैरिजन नहीं सर, किसी से कंपटीशन नहीं, मेरा कंपटीशन हमेशा अपने आप से रहा। और आज भी मेरे को मतलब बस अपनी ए अपनी बी से है सर। लोग बोलते हैं कि भैया हम करते हैं, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मेरे करने से अपलाइन हो जाएगा, बोलते हैं ना इसमें एमएलएम में कि हम करेंगे तो सीनियर हो जाएगा। देखना मेरे सीनियर कितनी इनकम बताई, मेरे सीनियर ने कितनी इनकम बताई, 6,10,000, 8.5 लाख। मंजू दीदी के लिए जोरदार तालियां सर, 8.5 लाख रुपए कमाए। अगर मेरे करने से मंजू दीदी को जाता है तो मंजू दीदी के खाते में 8.5 लाख, मेरे खाते में आधा करोड़ कैसे आ गए बताओ। और जिसको यकीन ना आए सर सब लेके चलते हैं। आधा करोड़ रुपए अभी तक डीटीएम मेरे को दे चुका, क्योंकि मेरे करने से मेरे को आता है, सीनियर के करने से सीनियर को आता है, आपके करने से आपको जाता है सर। जो करेगा वही पाएगा, जो करेगा कभी दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है सर। जो करना चाहते हैं उनको कराओ, बिना मतलब में ज्यादा भाग दौड़ के चक्कर में लगने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको अपनी वाय ढूंढनी पड़ेगी कि मेरे को टीटीएम किस लिए करना है।
कैसे करना है ये अपने आप आ जाएगा। आप चेक करो कि आज आपकी जिंदगी में क्या परेशानी है। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई लेन देन है, कर्जे से आप परेशान हैं, क्योंकि कहते हैं सबसे बड़ा मर्ज जिसके सर पे दूसरे का कर्ज। अगर आज कर्जे से परेशान है, कर्जा उतारना चाहते हैं, तो आओ डीटीएम में सर कर्जा उतारने के लिए हम तैयार हैं सर आपके। अगर आज आपको दिक्कत है बच्चों के भविष्य को लेके कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सर महंगी बहुत है आज की डेट में, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम नहीं करा सकते, तो आओ हमारे साथ हाथ मिलाओ, आपके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कराने के लिए रात दिन नहीं करने के लिए तैयार है। अगर आप चाहते हो कि बच्चे जवान हो गए, शादी का कोई इंतजाम नहीं है, शादी का इंतजाम करना चाहते हो, तो सर शादी का इंतजाम में रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर कोई परेशान है अपने किराए के घर से, तो उसको घर दिलाएंगे। कोई छोटे घर से परेशान है, कोई और जो भी कोई इच्छाएं हो, हर किसी की इच्छाएं अलग अलग होती हैं, तो आप अपनी इच्छाएं देखो कि आपको क्या चाहिए। जब तक चाहत क्लियर नहीं होगी, जब तक मंजिल ही क्लियर नहीं होगी, तो रास्ता कितना भी खूबसूरत हो, क्या चलने में मजा आएगा? नहीं आएगा ना। और क्या आप चाहते हैं जैसे मैं अपने सपने सारे पूरे कर रहा हूं, मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं, लगातार उस परम पिता की कृपा मेरे पे बनी हुई है, लगातार मैं कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूं, क्या आप चाहते हैं आप भी कामयाब बने? इतनी आवाज में नहीं बनेंगे ना। क्या सच में आप भी चाहते हैं कि आप भी लोगों का कर्जा उतारने में मदद कर पाए? क्या आप भी चाहते हैं आप भी लोगों के बच्चों की शादियां कराने में अपना योगदान दे पाए? आप भी चाहते हैं समाज को आगे बढ़ने में आप योगदान दे पाए? क्या आप चाहते हैं सारे काम पूरे हों? तो सारे काम पूरे करने के लिए इस धरती पे कोई और नहीं, आपको अपना साथ खुद देना पड़ेगा। भैया आप साथ दे दो, मैं कहता हूं मैं भी साथ दे दूंगा। लोग बोलते हैं एक बार गोयल अंकल साथ दे दे, मैं कहता हूं गोयल अंकल भी साथ दे देंगे। लोग बोलते हैं महिपाल भैया साथ आ जाए ना तो मजा आ जाए, महिपाल भैया भी साथ दे देंगे। लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, शेंटी भैया साथ होंगे ना तब मजा आएगा, मैं कहता हूँ शेंटी भैया भी साथ दे देंगे। और बहुत से लोग बोलते हैं नहीं नहीं बस सर का साथ मिल जाए, जैन साहब का मजा आ जाए। मैं कहता हूँ सबका साथ मिल जाएगा, और किसी का साथ मिले ना मिले, जिस दिन आपको पता लग गया कि तुम्हें केवल एक जने के साथ की जरूरत है, वो हो आप खुद। जिस दिन आप अपने साथ खड़े हो गए ना, उस दिन किसी और की परमात्मा ने ना एक भी इंसान कमजोर नहीं बनाया सर। आपके अंदर सारी काबिलियत है, जितनी चीजें आप चाहते हो ना उन सबको पाने की काबिलियत आप अपने अंदर रखते हो। बस आप कभी बैठ के अपने आप से बातें ही नहीं करते हो सर। कभी बैठ के तो देखो ऐसी कौन सी कमी है कि कमल ने 50 लाख कमाए तुम नहीं कमा पा रहे? कौन सी ऐसी कमी है कि डीटीएम में लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लोग पे लोग जुड़ रहे हैं और हमारे साथ नहीं जुड़ रहे? कमी कोई नहीं है सर, हम अपनी कमियों को बहानों में बदल देते हैं। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, आप सब कुछ इसमें कर सकते हो। बाकी सर बोलने के लिए तो मैं पूरा दिन अगर गर्म हो गया ना पूरा दिन बोल लूंगा, इतना मसाला पड़ा है, लेकिन हम मुझे सुनना है अंकल को भी। हमारी ट्रेनिंग है 19 तारीख में, और 19 तारीख की जो ट्रेनिंग है ना, मैं कहता हूँ आज तक की ट्रेनिंग छोड़ो। मैं भी रास्ते में बात कर रहा था, जिसने अभी तक एक भी ट्रेनिंग नहीं ली ना, और कुछ लोगों ने पहले की ट्रेनिंग ली है, नरेश भैया बहुत बोलते हैं, एक बार जोरदार तालियां मेरे बड़े भाई नरेश कुमार। पहले ना तुम हम लोगों को बड़े टेक्निकल पॉइंट देते थे, अब नहीं देते। मैंने क्या वालों का माइंडसेट ना थोड़ा कमजोर है। पहले वालों को तो मैं पूरे सोटे बरसाता था, मैं किसी पे रहम नहीं करता था। लेकिन मैंने अभी पिछली ट्रेनिंग में बोला था कि मैं पहले प्लानिंग कर रहा था और अब एक्शन मोड में आ चुका हूँ। लोगों को कॉलिंग भी आ रही होंगी और अपने अपने टारगेट लेवल के बताया करो। यहाँ से अपने अपलाइनों को तो बता रखे ना, आज लिख के दे देना। पूनम दीदी डेट मिल गई ना अगले लेवल की, दीपक भैया मिल गई ना डेट, अनीता दीदी मिल गई ना डेट। अब लोगों को डेट दे दे के लोग लेवल करेंगे यहाँ पे। मुझे नहीं पता डीटीएम में कौन क्या करेगा, लेकिन कमल की टीम टॉप थी, टॉप है और टॉप है। ऐसे ऐसे फॉर्मूले है ना, मैं कह रहा हूँ एक्शन मोड में आ चुके हैं दोबारा से। और 19 तारीख की जो ट्रेनिंग मिस करेगा, मैं कह रहा हूँ जिसके साथ वाले लोग मिस करेंगे ना, वो भी बोलेगा कि भैया मैं इसको किडनैप भी कर लाता तो ही फायदा मेरा था। सेल्स मशीन कौन होती है? जो अपना काम परफेक्ट तरीके से करे।
तो इस बार की ट्रेनिंग में आपको सेल्स मशीन ही बनाया जाएगा कि क्यों कुछ लोग बैटरी एंट्रियों पे एंट्रियां उठाते हैं और क्यों कुछ लोगों की एंट्री नहीं आती। वो सारी हर आदमी की कम से कम, मैं कह रहा हूं इस हॉल में जितने हैं, चाहे उसमें कोई सीनियर भी हो, अगर हर आदमी के पॉइंट लिख के, मैं कहता हूं अपने आप ही आपने अपनी 10 कमियां ना निकाल ली तो मेरा नाम भी कमल नहीं सकता। एक ट्रेनिंग से मिनिमम 10 कमियां निकलती हैं तो उसमें जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए ना। और मैं कह रहा हूं यादगार दिन होगा आपका 19 तारीख। और बाकी अगर मैं बात करूं तो देखो